वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिर द लॉस्ट ट्रैवलर। मैं कई दिन से सोच रहा था कि चंडीगढ़ के आसपास कोई ऐसी जगह विज़िट की जाए जिसके बारे में टूरिस्ट को बहुत कम पता हो, और काफ़ी सर्च करने के बाद जो मेरे जहन में नाम आया वो है डकशई। डकशई एक ऐसी जगह है जिसको अंग्रेज़ों ने बसाया, और अभी वहाँ पे आर्मी कंटोनमेंट है, लेकिन ब्रिटिश काल के टाइम की कुछ ऐसी वहाँ पे हिस्टोरिकल ऐसी प्लेसेस हैं जिसके बारे में बहुत कम टूरिस्ट को पता है। आमतौर पे लोग शिमला घूमने जाते हैं या कसौली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डकशई को मिस कर जाते हैं। और मैं इसी के बारे में कई दिन से सोच रहा था कि क्यों ना डकशई विज़िट किया जाए और लोगों को बताया जाए डकशई के बारे में, ताकि वो शिमला और कसौली की तरह डकशई को भी विज़िट करें और देखें कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे एक ब्रिटिश काल की जेल है जिसको 1849 में बनवाया गया था, और वहाँ पे ज़्यादातर क्रांतिकारी को रखा जाता था। इंडिया में ऐसी दो जेलें हैं, एक कालापानी जेल और दूसरी डकशई जेल। डकशई एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, हिल एरिया में पड़ती है। डकशई मैं बता दूं कि कालका शिमला हाईवे पे पड़ता है। वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड के बारे में बोला जाता है कि ये हॉन्टेड है, और उसी हॉन्टेड ग्रेवयार्ड के अंदर एक बहुत फेमस ग्रेव है मैरी रिविका वेस्टन की। उसके बारे में भी हम जानेंगे और सारा डकशई विज़िट करेंगे, आपको बताएंगे। वो वहाँ पे जाने में कुछ ज़्यादा टाइम ही लगेगा, 1 या 1.5 घंटे में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कोशिश तो की थी कि घर से 6 बजे निकला जाए, लेकिन उठते उठते काफ़ी टाइम लग गया। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पर लगेगा। तो आज दोस्तों चलते हैं डकशई, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं कालका शिमला हाईवे, और जीरकपुर से हम चले हैं, और जीरकपुर से जहां हमने जाना है उस जगह का नाम है डकशई। अगर रोड अच्छा हुआ तो 1 या 1.5 घंटे में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। एक टोल प्लाजा आया है जब हम पंचकुला से बाहर क्रॉस कर गए थे पंचकुला को। यहाँ पे जो गाड़ी की कार, जीप और वैन की एक तरफ का 30 रुपीज़ है, और अगर आप अप डाउन करोगे तो उसका 45 रुपीज़ चार्जेस करते हैं। लेकिन टोल प्लाजा का ये बेनिफिट है, जो सड़कों का रख रखाव है, ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों ने अपने हाथ में लिया, और कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है कि 45 रुपीज़ में हमें इतना बढ़िया रोड गाड़ी चलाने के लिए मिल रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मैं बताना भूल गया कि पीछे हमने जो पिंजौर को लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा था, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस, बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, जिसको पिंजौर गार्डन बोलते हैं। बहुत ही पुराना है, और हिमाचल टूरिज़्म की यहाँ पे एक पर्ची लगती है, शायद 40 रुपीज़ की है। वो पहले 30 की थी, लेकिन अब 40 रुपीज़ की यहाँ पर्ची लगती है।
ये ग्रीन टैक्स है हिमाचल टूरिज्म का। यहाँ पे 40 रुपीज़ की जो ये एक एंट्री फीस लगती है। इसके अलावा हिमाचल में कोई फीस नहीं देनी पड़ती। फाइनली फ्रेंड, हम डगशई के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ जो आप ये ऊपर बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से डगशई 11 किलोमीटर है और ये जो सीधा रोड जा रहा है ये जा रहा है शिमला की तरफ और ये जा रहा है कालका चंडीगढ़ की तरफ। तो यहाँ से मोस्टली 15 या 20 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने के लिए। अभी भाई साहब ने बताया कि ये जो रास्ता डगशई को जा रहा है, जो मेन रास्ता है, वो आगे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। तो एक ये कुमारहट्टी होके बता रहे हैं रास्ता। किस तरह भैया? कुमारहट्टी, यहाँ से कुमारहट्टी जाना होगा। कुमारहट्टी आप जाकर कुमारहट्टी चौक से ट्रैफिक के चौक पे आएगा, उससे राइट को लेना, ऊपर को जाना। ठीक है, तो वहाँ से 10 का एक रास्ता। ठीक है, तो ये तो रास्ता बंद है। अब हम कुमारहट्टी की तरफ होके चलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अभी वो डगशई का मेन रोड बंद होने की वजह से हम जा रहे हैं कुमारहट्टी, लेकिन आगे काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। लैंडस्लाइड की भी है और दूसरी वजह ये कि ये जो शिमला हाईवे है ना, ये पहले सिंगल रोड था, भी डबल रोड बना रहे हैं इसको। इसकी वजह से भी ये यहाँ पे जगह जगह पे काम चल रहा है और इसी वजह से ये रास्ते थोड़े ख़राब हैं। तो आगे की अपडेट मैं कुमारहट्टी जाके देता हूँ आपको कि कुमारहट्टी से हम डगशई कैसे जाएंगे। ये हम कुमारहट्टी से राइट हैंड साइड टर्न लिया हमने। ये डगशई को रास्ता जाता है। रास्ता तो बहुत ख़राब है, रास्ता छोटा भी सिंगल रोड है, लेकिन आज कोई ऑप्शन और नहीं है क्योंकि मेन रास्ता बंद हो चुका है। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन और नहीं है, इसी से चला जाएगा फिर। अभी हमने ब्रेक ली है रास्ते में। अब नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह के चले हैं चंडीगढ़ से। दोस्तों अभी नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद आगे जाएंगे। अभी तो पंडौठे एंजॉय कर रहे हैं, फिर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब पेट पूजा हो चुकी है। सबसे पहले डगशई में चलेंगे, जो ग्रेवयार्ड है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये हॉन्टेड है और वहाँ पे एक खास ग्रेव है मैरी रिकवा वाटसन की। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल जो सच्चाई है वहाँ की वो क्या है, वो हॉन्टेड है या वैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो व्यू कितना बढ़िया है और डगशई ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं। आप पीछे देखोगे कितना बढ़िया देवदार के पेड़ हैं और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
towards the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. फाइनली हम पहुंच चुके हैं डकशाही पब्लिक स्कूल। और ये बोर्डिंग को एजुकेशन स्कूल है। जूनियर केजी से लेके +2 तक है और ICSE बोर्ड है। इंडिया के 10 टॉप के स्कूलों में से एक ये डकशाही पब्लिक स्कूल है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। एक हमारे शहीद हैं परमवीर चक्र मरणोपरांत, नाम 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, भारत भाग युद्ध 1971 इनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। ऐसे शहीदों को सल्यूट है अपना, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। छावनी परिषद डकशाही, यहाँ कुछ शॉप्स हैं, दुकानें हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और ये है एरिया, ये एक मैप दिया हुआ है। धर्मपुर प्रिंसिपल चौक, यूनिट एरिया, सेक्शन हॉस्पिटल, मिलिट्री डायरी फार्म, मेस ऑफिस कैंट, बोर्ड ऑफिस डकशाही, म्यूज़ियम को ये रास्ता जा रहा है। और ये जो नीचे से हम आए हैं, ये रास्ता जा रहा है कुमार हट्टी को। और ये सामने ऑफिस मेस है, यहाँ पे आगे जाके हम भी इसी तरफ जाएंगे क्योंकि ग्रेवयार्ड को भी यही रास्ता जाता है। तो लेट्स गो। ये कुमार हट्टी का रास्ता नेशनल हाईवे को मिल जाता है। ये जो रास्ता आ रहा है, ये जो पीछे मेन रास्ता है, तो यही रास्ते पे लैंडस्लाइड हुई थी, ये रास्ता बंद है, तो इसी वजह से हमें नीचे से कुमार हट्टी की तरफ घूम के आना पड़ा। अब दोस्तों हम चलते हैं ग्रेवयार्ड की तरफ। ये जो रास्ते से जाएंगे वो ग्रेवयार्ड को रास्ता जा रहा है। साइन बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, पहुँच के कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे, तो आसानी से पहुँचा जा सकता है यहाँ पे। हम जाएंगे लेफ़्ट साइड क्योंकि हमने जाना सबसे पहले ग्रेवयार्ड, उसके बाद म्यूज़ियम चलेंगे, जेल चलेंगे और एक कैथोलिक ग्रेवयार्ड वहाँ पे भी चलेंगे। एक चर्च भी है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं है क्योंकि वो आर्मी एरिया में पड़ती है, तो वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। वो बहुत पुरानी हिस्टोरिकल वो चर्च है, तो ट्राई करेंगे, किसी से पूछेंगे अगर परमिशन मिल जाती है वहाँ जाने की। तो अभी तो ग्रेवयार्ड की तरफ चलते हैं। अभी हम ग्रेवयार्ड पहुंच चुके हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे सड़क पे ही किसी ने कब्जा कर रखा है तो पार्किंग के लिए। तो चलो फ़िलहाल इसको छोड़ो। ये रास्ता जा रहा है ग्रेवयार्ड को। हाँ चलो नीचे चलते हैं। पहाड़ से काफ़ी नीचे उतर के ये रास्ता बनता है। ये है वो ग्रेवयार्ड का गेट जो मेन है। ये भी लिखा हुआ कि यहाँ पे दिस ग्रेवयार्ड रिपेयर्ड बाय 2nd VN दी बिहार रेजिमेंट, और 1968 में उन्होंने ये इसको करवाया था, रेनोवेटेड। तो अभी देखते हैं कि रास्ता कोई और रास्ता अंदर जाने के लिए है, तो उस रास्ते से हम इसके अंदर जाएंगे।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्रेवयार्ड के अंदर। ये हर तरफ झाड़ियाँ, घास और ये ग्रेव कब्रें बनी हुई हैं और कंडीशन तो बहुत ख़राब है कंडीशन इनकी। तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, जो मेन गेट है वहाँ तक चलते हैं। ये वो मेन गेट है जिसके बाहर से हम उस तरफ से, और ये अंग्रेज़ों का बनाया है। और ये एक जगह है, इसको चौकीदार हाउस बोलते हैं। इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये देखो प्लास्टिक की बोतलें, गिलास, कप, और नेचर को बहुत गंदा किया हुआ है। देखते हैं, ये इस पे लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये चौकीदार हाउस। और इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। इससे मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये लोगों ने सारा ख़राब किया हुआ, और ये ऊपर छत है पुराने टाइम की, इसमें लोहे के गार्डर डाल के ये छत बनाई गई है। चलो चलते हैं। यहाँ तो सारा खाली पड़ा ये। अभी यहाँ पे कोई केयर टेकर तो है नहीं, यहाँ पे ना ही कोई चौकीदार है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है मद्रास रेजिमेंट का। ये जो पीछे है, ये एक इसके अलग अलग पार्ट है, ये जो ग्रेवयार्ड के हैं। ये ऊपर जाके ऊपर भी कब्रें हैं बहुत सारी। ये अंग्रेज़ों के टाइम का है सारा बना हुआ। अंग्रेज़ जो यहाँ पे ऑफिसर थे, आर्मी में ऑफिसर वगैरह थे, तो उनकी कब्रें हैं, उनकी फैमिली की कब्रें हैं। तो यहाँ पे एक फेमस कब्र है, तो वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ। वो आगे जाके है, पहले उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने। ये मेरे पीछे कब्रें हैं अंग्रेज़ों की, जो इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे एक कंटोनमेंट होता था, तो बड़े बड़े ऑफिसर थे। अभी देखा, ये काफ़ी पुरानी है कब्र, तो 1918 तो 1800 के आसपास बनवाया गया है, क्योंकि बहुत पुरानी कब्रें यहाँ पे हैं। फाइनली दोस्तों, जिसके लिए हम यहाँ आए थे, ये वो ग्रेव है मैरी विवेका की, हु डाइड एट दक्षई 10 दिसंबर 1909। तो ये जो मेनली कवर है, यही इस ग्रेवयार्ड की खास जो है अट्रैक्शन है। 95 और उसके बाद 2-3 बार यहाँ पे आया हूँ। तब ये बहुत बुरी कंडीशन में थी, ऑलमोस्ट टूट गई थी ये। लेकिन इसको रीबिल्ड करके दोबारा बनाया गया है, और ये जो इसके आसपास लगाया गया है, ये जो जंगला है, ये पहले नहीं था, अब दोबारा इसको बनाया गया है। तो ये सबसे ब्यूटीफुल ग्रेव, सबसे पुरानी और एक यादगार है किसी की। अभी कुछ ड्रोन शॉट लिए थे, देखते हैं कि अच्छे आए कि नहीं आए। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में प्रॉब्लम ये है कि पेड़ बहुत ऊंचे हैं, और अगर ड्रोन उड़ाया तो क्रैश हो सकता है, कई पेड़ों में फंस सकता है। तो ग्रेवयार्ड की ऊपरली तरफ देखते हैं कि क्या है वहाँ पे।
हमने सारे ग्रेवयार्ड घूम के देखा है, हॉन्टेड जैसी तो कोई ऐसी हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं है। ये हमारे लोकल भाई साहब है, यहाँ यहीं पे इनका गांव है, ये आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ पे। नहीं, सबसे मेन बात तो होती है कि मन में होता है बंदे के कि हाँ क्या होना है क्या नहीं। और हमारे हिमाचल में तो ऐसे ही बोलते हैं कि रात को पीछे मुड़ के नहीं देखना, 3 बारी से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खोलना, अगर कोई 3 बारी बोले। और भूतों की जगह ऐसी ग्रेवयार्ड है यहाँ पे जहाँ लोग मरे हैं, तो बोलते हैं कि मरने के बाद भूत बन जाते हैं। अब देखा जिसने है उसको तो पता होगा, बाकी हमने तो आज तक देखा नहीं। रातें भी काटी हैं ग्रेवयार्ड में बहुत, पर कभी ऐसा हुआ नहीं भगवान की ये कृपा से। मतलब एक मन का वहम होता है, जो बंदा सोचेगा कि हाँ ऐसा होना है तो उसको वो चीज़ दिखेगी, नहीं भी होगी वो तब भी दिखेगी। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। यह हॉन्टेड जैसी तो यहाँ पे कोई ऐसी हमें कुछ लगा नहीं है। ये भाई साहब मिले थे, यहाँ बैठे थे, ये सामने इनके कुछ दोस्त हैं, क्योंकि पीछे गांव है एक, तो वहाँ से ये रास्ता गुजरता है, तो इनको ऐसा कुछ यहाँ पे आज तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसको हम हॉन्टेड कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है, लेकिन मैंने लोकल लोगों से भी पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ एक इतिहास है, यहाँ पे दफन हिस्ट्री है वो ब्रिटिश की। बेटा यहाँ पे कोई हॉन्टेड जैसी कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा यहाँ पे वाक़या नहीं है हॉन्टेड जैसा, क्योंकि लोकल लोगों को ज़्यादा पता है। ये सारा व्यू है इसका आसपास, ये आसपास सारा व्यू ग्रेवयार्ड का। तो हमने सारा यहाँ पे सर्च किया, तो हॉन्टेड जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखने के लिए काफ़ी अच्छा है और एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, तो हमने यही निकाला कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सो व्यूअर्स, ये हमारे मन में था कि ये हॉन्टेड है, या लोग ये बातें करते थे कि ये हॉन्टेड है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। Alright, okay.